अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज आप लोगों के साथ इस्तग़फ़ार की एक मिरेकल स्टोरी शेयर करती हूँ। ये जिनकी मिरेकल स्टोरी है, इन्होंने 7 दिन वाला इस्तग़फ़ार चैलेंज एक्सेप्ट किया था और इन्होंने किस नियत से किया था चलिए बताती हूँ और इनकी ज़िंदगी में क्या मिरेकल हुआ। चलिए सबसे पहले ना थोड़ी-सी दुआ करवा देते हैं। एक तो इनके लिए ये लिखते हैं कि आप ही आपने मेरे बच्चों के नाम नहीं लिए थे, बेटी का नाम समा है और बेटे का नाम दादू है, इनके लिए दुआ करवा दीजिए। ठीक है, इन्होंने इनके रिश्ते के लिए पहले भी बोला था, तो आप लोग दुआ करें, अल्लाह ताला इनके बच्चों की नेक जगह पर शादियाँ करवा दें और अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को ख़त्म कर दें। और एक और दुआ है, ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आप ही मेरे लिए दुआ कीजिएगा, छोटी सी बात की वजह से मेरे शौहर मुझे तलाक देने के लिए बोल रहे हैं, 5 महीने से बात नहीं कर रहे और अभी इनके 7 मंथ या 8 मंथ ही इनके निकाह को हुए हैं। तो आप अपने शौहर से एक बार माफ़ी मांगिए अगर आपकी गलती है, और अगर आप अपने मायके में हैं तो एक बार अपनी ससुराल ज़रूर वापस जाएं, अपनी फैमिली को लेकर जाएं और बैठकर बात करें। आप अपने शौहर से जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे दूर करने की कोशिश करें और आप अल्लाह ताला से मुसलसल दुआएं करें, नमाज़ों में इस्तग़फ़ार पढ़ें, सदका दें और अपने शौहर को मनाने की हर हाल में कोशिश करें। क्योंकि देखें, जब तलाक हो जाती है फिर इंसान के पास कोई भी ऑप्शन जो है नहीं बचता। तो इसलिए हमें टाइम रहते अपने रिश्तों को सुधार लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ करें और आप सब भी इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी तलाक होने से इन्हें बचा ले। आमीन सुम्मा आमीन। ये इस्तग़फ़ार मिरेकल स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये कहती हैं कि मेरे शौहर से मुझे नफ़रत थी और मुझे मेरा शौहर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से हमारे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते थे और मैं अपने शौहर को पसंद नहीं करती थी। फिर मैंने इस्तग़फ़ार चैलेंज स्टार्ट किया। मैंने इस्तग़फ़ार की स्टोरीज़ देखी, मैंने आपके चैनल पर भी इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत को सुना, समझा और फिर मैंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह से इस्तग़फ़ार में बहुत ज़्यादा बरकत है। जिस भी चीज़ के लिए की जाए, मैं कहती हूँ वो चीज़ हो जाती है। मैंने इस्तग़फ़ार किया और अल्लाह ताला से तौबा की कि अल्लाह ताला, सब अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरे दिल में उस इंसान के लिए ना तो मोहब्बत है और ना ही इज़्ज़त है। मैंने फिर इस्तग़फ़ार करना शुरू किया और जैसे-जैसे मैं इस्तग़फ़ार करने लगी, वैसे-वैसे मेरे दिल में मेरे शौहर की मोहब्बत जो है, वो बढ़ने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे मेरे शौहर अच्छे लगने लगे। जब मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था तो लग रहा था कि चलो वैसे ही करके देख लेती हूँ, शायद मुझे सुकून मिल जाए। और कहीं न कहीं मैं दिल के सुकून के लिए इस चीज़ को कर रही थी कि मैं इतनी परेशान रहती हूँ। जब अपने शौहर को देखती हूँ तो मुझे उनसे नफ़रत होती है, उनसे बात करने का दिल नहीं करता, उनके साथ खुशी नहीं मिलती। तो धीरे-धीरे अल्लाह ताला ने मेरे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे उनसे इतनी मोहब्बत हो गई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब ऐसा लगता है जैसे हमारी शादी अभी हुई है या मुझे कोई नया-नया प्यार उनसे हुआ है, जिसकी वजह से मेरे शौहर भी बहुत खुश हैं और वो कहते हैं कि मैं इस प्यार के लिए कितने दिन से तरस रहा था कि कब मेरी बीवी मुझसे दूसरों की बीवियों की तरह इज़हार करेगी, जैसे दूसरों की बीवी अपने शौहरों से मोहब्बत का इज़हार करती हैं, गुस्सा करती हैं, उन्हें डाँटती हैं, आने-जाने से रोकती हैं और मेरी बीवी मुझे कुछ कहती ही नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे शादी होकर भी अभी तक हम ऐसे ही कुँवारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से अब हमारे बीच में बिल्कुल सब कुछ सही है। और मैं कहती हूँ कि हर उस इंसान को इस्तग़फ़ार करना चाहिए, जो इंसान अपने दिल का सुकून चाहता है। वो जिस भी चीज़ से सुकून चाहता है ना, उसे वो चीज़ ज़रूर मिल जाती है। लेकिन इस्तग़फ़ार को दिल से करना चाहिए और साथ में नमाज़ों की पाबंदी भी करनी चाहिए। और ये कहती हैं, जब इन्होंने इस्तग़फ़ार शुरू किया था ना, तो तब इनकी ये वाली इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी कि इनको ना अपने शौहर से मोहब्बत हो जाए। बस इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह, जो भी मेरे दिल में ये अपने शौहर के लिए बुरे ख़्याल आते हैं, नफ़रत होती है, आप इससे दूर कर दें, ताकि मैं उस इंसान के साथ एक नॉर्मली ज़िंदगी गुज़ार सकूँ। पर अल्लाह ताला ने मेरे दिल में मेरे शौहर की मोहब्बत पैदा कर दी। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी शेयर की, आप भी कर सकते हैं अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मिरेकल हुआ हो, कोई चेंज आया हो, आपकी लाइफ़ पहले से बेटर हुई हो कुरान शरीफ की किसी भी सूरह के साथ, किसी भी आयत के साथ, किसी भी दुआ के साथ, नमाज़ों के साथ और इस्तग़फ़ार से, दुरूद पाक से आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी अच्छा हुआ, तो आप हमारे साथ अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि हम लोगों के साथ उन स्टोरीज़ को शेयर करें और सबको मोटिवेशन मिल सके अल्लाह ताला की तरफ आने की। देखें, जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहता तब तक ना हम परेशानियों से निकल सकते हैं और ना ही हम खुशी की तरफ इरादा कर सकते हैं। जब अल्लाह राज़ी होता है तो ज़िंदगी की हर मुश्किलात आसान हो जाती है। जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें छोड़ देता है उनके हालात पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद होते हैं और अल्लाह उन्हें दूर नहीं जाने देता। अल्लाह ताला उन्हें
انہیں اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دے کر بار بار انہیں اپنی طرف بلاتا ہے کہ آؤ بندے میری طرف آؤ۔ اور بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور مدد کی طلب بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب کو کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی پریشان ہیں، کسی بھی آزمائش میں ہیں، کسی بھی تکلیف میں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو اور صبر کے ساتھ مجھ سے دعا مانگو، یعنی کہ نمازوں میں دعا مانگو اور صبر بھی رکھو۔ یہ نہ ہو کہ آپ دعا تو مانگ لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے پھر شکایت بھی کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تو میری بات نہیں سنتا۔ اور استغفر اللہ، ہمیں ایسا کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی برے جملے نہیں کہنے چاہیے کہ آپ میرے نہیں ہیں یا آپ ہیں ہی نہیں، کیونکہ ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اپنے رب سے لڑ سکیں۔ رب کو تو محبت سے منایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو منانا بہت آسان ہے۔ صرف نمازوں کی پابندی اور اپنی زبان پر استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تو دعاؤں سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ نا اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، جتنا وقت آپ اللہ کو دیں گے نا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اللہ سے باتیں کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ تنہا ہونا تب آپ فون کو چھوڑ دیں، صرف اللہ سے باتیں کریں، اور اللہ سے باتیں کرنے کے لیے آپ کو نماز پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے۔ میں تو الحمدللہ سے جہاں بھی بیٹھی ہوتی ہوں نا، جب بھی تنہا ہوتی ہوں، میں اپنے رب سے بہت باتیں کرتی ہوں۔ سب سے بیسٹ میں کہتی ہوں میرا بیسٹ فرینڈ صرف اور صرف میرا اللہ ہے، اور یہ ویڈیوز میں بولنے کے لیے نہیں ہے۔ واقعی میری زندگی میں چاہے کتنی بھی پریشانیاں آئیں، کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ ہوں، میں صرف اللہ سے مانگتی ہوں، اور صرف اللہ سے ہی مانگتی ہوں۔ بے شک کسی دعا میں میرے کئی سال لگ جاتے ہیں، کئی پریشانیاں ختم ہونے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ اللہ سے بات کرتی ہوں، ہمیشہ اللہ کو مناتی ہوں، اور اللہ سے اپنی دعائیں قبول کر